ऑस्ट्रेलिया टीबी सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अय्यर फिर बाहर, चोट के चलते पांड्या को भी जगह नहीं। नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि टीम चयन में सबसे बड़ी खबरें अनुभवी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को फिर से बाहर किए जाने और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का चोट के कारण शामिल न होना रही हैं। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया का स्क्वाड। भारतीय टीम के टीबी स्क्वाड में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिला है। ये सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत की टी20 टीम इस प्रकार है। बल्लेबाज ऑलराउंडर सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल उपकप्तान, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर। विकेटकीपर जितेश शर्मा, संजू सैमसन। गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा। श्रेयस अय्यर को फिर नहीं मिला मौका। आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने और अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब जिताने के बावजूद श्रेयस अय्यर को टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है। अय्यर लगातार दूसरी बड़ी टी20 सीरीज से बाहर हैं। इससे पहले उन्हें एशिया कप 2025 के स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली थी। चयनकर्ताओं के एक पूर्व सदस्य के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अय्यर लंबे समय से भारत की टी20 इंटरनेशनल योजनाओं का हिस्सा नहीं रहे हैं और मौजूदा टीम में उनके लिए कोई जगह खाली नहीं है। हालांकि आईपीएल में लगातार 2 बार फाइनल में अपनी टीम की कप्तानी करने वाले इस बल्लेबाज को मौका न मिलना कई क्रिकेट पंडितों के लिए हैरानी का विषय है। हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर। टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 दोनों ही सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वो फाइनल भी नहीं खेल पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पांड्या को बाएं पैर की क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें लगभग 4 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। इसी चोट के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रखा गया है, जिससे टीम इंडिया के संतुलन पर असर पड़ सकता है। उनकी जगह युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में मौका दिया गया है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये टी20 सीरीज 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद खेली जाएगी। वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके बाद टी20 सीरीज का आगाज होगा। टी20 सीरीज का शेड्यूल। मैच तारीख, स्थान। पहला टी20 29 अक्टूबर कैनबेरा। दूसरा टी20 31 अक्टूबर मेलबर्न। तीसरा टी20 2 नवंबर होबार्ट। चौथा टी20 6 नवंबर गोल्ड कोस्ट। पांचवां टी20 8 नवंबर ब्रिस्बेन। अंडमान का खजाना, भारत की तकदीर बदलने वाली प्राकृतिक गैस की खोज। भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल ने अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस के एक बड़े भंडार की खोज करके देश के ऊर्जा परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलने का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा की। यह खोज न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आयातित गैस पर निर्भरता कम करने में भी मदद करेगी, जिसका मतलब है कि भविष्य में भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। अंडमान बेसिन में मिली बड़ी सफलता। ओआईएल ने बयान में बताया कि अपतटीय अंडमान ब्लॉक ANOSHP 2018/1 में खोदे गए दूसरे अन्वेषण कुएं विजयपुरम 2 में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की सूचना मिली है। पुष्टि। शुरुआती जांच के दौरान जब कुएं से गैस रुक रुक कर बाहर निकल रही थी तो नमूनों की जांच से गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई। परीक्षण। 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर शुरुआती उत्पादन परीक्षण किए गए, जिससे प्राकृतिक गैस की उपस्थिति साबित हुई। उत्कृष्ट गुणवत्ता। जांच में पता चला कि इस गैस में 87% मीथेन है, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और इसे अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। परीक्षण के दौरान गैस को रुक रुक कर जलते हुए भी देखा गया, जो गैस की मौजूदगी का पुख्ता सबूत है। यह खोज भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह गहरे समुद्र में तेल और गैस खोजने के देश के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैसे बदलेगी देश की तकदीर? अंडमान में मिला प्राकृतिक गैस का ये भंडार भारत के लिए कई मायनों में गेम चेंजर साबित होगा। 1. आयात पर निर्भरता होगी कम। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की प्राकृतिक गैस की खपत का लगभग 44% आयात से पूरा हुआ था। यह खोज भारत की इस भारी आयातित गैस पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी।
घरेलू भंडार का कुशलता से उपयोग होने पर देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा और इसे बाहरी झटकों से बचाया जा सकेगा। 2. ग्रीन पिवट को मिलेगा बढ़ावा। मीथेन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ये कोयले और तेल की तुलना में अधिक साफ जलता है और जलने पर कम प्रदूषण फैलाता है। यह खोज भारत के ग्रीन पिवट यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लक्ष्य में सहायक होगी। ये देश को एक पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की ओर बढ़ने में भी सहायक होगी। 3. रोजगार के नए अवसर। मीथेन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसमें गैस निकालने, उसे पाइपलाइनों से परिवहन करने और फिर उपभोक्ताओं तक वितरित करने जैसे कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होगी। H-1B वीजा नौकरियां। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले दिया कम वेतन। नई दिल्ली। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों को मिलने वाले वेतन को लेकर एक बड़ा अंतर सामने आया है। BBC के विश्लेषण के अनुसार भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा H-1B कर्मचारियों को दिया जाने वाला औसत वेतन प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों की तुलना में काफी कम है। ये वेतन 2024 में मंजूर H-1B कर्मियों के सामान्य वेतन स्तर से भी काफी नीचे रहा। वीजा आवेदन की श्रेणियां और मंजूरी। 2024 में लॉटरी के जरिए मंजूर किए गए हर 10 में से 8 H-1B वीजा एप्लीकेशन लेवल 1 और लेवल 2 कैटेगरी के कर्मचारियों के थे। लेवल 1 शुरुआती स्तर के कर्मचारियों के लिए जिन्हें एंट्री लेवल वाला वेतन मिलता है, 28% आवेदन मंजूर। लेवल 2 योग्य और कुशल कर्मचारियों के लिए जो मध्यम स्तर के जटिल समझे जाने वाले काम कर सकते हैं, 48% आवेदन मंजूर। लेवल 3 अनुभवी कर्मचारियों के लिए 14% अर्जियां मंजूर। लेवल 4 पर्याप्त अनुभव और प्रबंधन जिम्मेदारियों वाले कर्मचारियों के लिए 6% अर्जियां मंजूर। भारतीय कंपनियों की निर्भरता और वेतन का अंतर। ज्यादातर भारतीय टेक कंपनियां लेवल 2 कर्मचारियों पर निर्भर रहीं और उन्हें वो वेतन दिया जो H-1B भर्तियों को मिलने वाले मीडियन सैलरी से कम था। बड़ी भारतीय टेक कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट, इनके कर्मचारियों का औसत वेतन सालाना $77,000 से $87,400 था। अमेरिकी कंपनियां अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इनकी तरफ से लेवल 2 कर्मचारियों को दी जाने वाली मीडियन सैलरी कहीं ज्यादा थी, करीब $1,45,000 से $1,65,000 अमेरिकी डॉलर। सामान्य वेतन स्तर, मीडियन सैलरी। सभी कंपनियों द्वारा कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में H-1B कर्मचारियों को दी गई मीडियन सैलरी 2024 में $98,904 थी, जो अब भी प्रमुख भारतीय IT कंपनियों द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह से अधिक है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2024 में कंप्यूटर ऑपरेशन से जुड़ा काम करने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन $1,05,990 था। प्रमुख भारतीय कंपनियों के आंकड़े। लेवल 2 कर्मचारियों के लिए कंपनी मंजूर आवेदन कुल। लेवल 2 आवेदन संख्या। लेवल 2 आवेदन प्रतिशत। विप्रो 874, 822, 94%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 674, 639, LTI माइंडेट्री 559, टेक महिंद्रा 343। आउटसोर्सिंग मॉडल पर सवाल। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट EPI के अनुसार भारतीय दिग्गज IT कंपनियां आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल पर काम करती हैं, जो कर्मचारियों को सीधे अपनी कंपनी की विशेष आवश्यकता के लिए नियुक्त करने के बजाय थर्ड पार्टी क्लाइंट के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के संस्थापक राजीव दभाड़कर ने बताया कि वीजा स्पॉन्सर करने वाला एम्प्लॉयर H-1B कर्मचारियों को उतना ही न्यूनतम वेतन देता है जितना उसे देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन वहीं कंपनी उसी कर्मचारी को अपने क्लाइंट को ज्यादा रेट पर देती है। H-1B वीजा और भारतीय योगदान। H-1B एक अस्थायी वीजा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को बेहतरीन स्किल्स वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। पिछले 10 वर्षों में H-1B आवेदन में से 70% से अधिक आवेदन भारतीय लोगों के मंजूर हुए हैं। H-1B वीजा होल्डर्स और उनके जीवन साथी सालाना अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 86 अरब और फेडरल और पेरोल टैक्स के रूप में 24 अरब का योगदान देते हैं। वीजा शुल्क में भारी वृद्धि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत H-1B वीजा की आवेदन फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि गैर अमेरिकी लोग अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। स्रोत BBC, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से ब्लूमबर्ग द्वारा हासिल H-1B के लॉटरी डेटा और श्रम विभाग द्वारा जारी तिमाही लेबर कंडीशन एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स पर आधारित विश्लेषण। नवी मुंबई एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन, दिसंबर से शुरू होंगी कमर्शियल फ्लाइट। नई दिल्ली, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार इस नए हवाई अड्डे से दिसंबर महीने में वाणिज्यिक कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी।
मुख्य विवरण। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:40 बजे। वो पहले टर्मिनल भवन का दौरा करेंगे और फिर दर्शकों को संबोधित करेंगे। कमर्शियल उड़ानें दिसंबर महीने से शुरू होने की उम्मीद है। लाइसेंस विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने 30 सितंबर को इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने का लाइसेंस जारी कर दिया था। IATA कोड वैश्विक निकाय IATA ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को NMI कोड दिया है। परियोजना और लागत। पहले चरण की लागत पहले चरण को बनाने में लगभग 19,647 करोड़ रुपए का खर्च आया है। साझेदारी ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP में विकसित की जा रही है। अडानी ग्रुप 74% हिस्सेदारी। सिडको CID को महाराष्ट्र सरकार के भूमि विकास प्राधिकरण सिडको के पास बाकी 26% हिस्सा है। कुल अनुमानित खर्च सभी चरणों के पूरा होने पर अनुमानित खर्च 1 लाख करोड़ रुपए होगा। क्षमता और भविष्य की योजनाएं। उद्देश्य ये नया हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसका मुख्य मकसद मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMIA पर भीड़भाड़ को कम करना और यात्रियों और माल ढुलाई की क्षमता को बढ़ाना है। पहला चरण टर्मिनल 1 का निर्माण पूरा हो चुका है। यात्री क्षमता प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता। कार्गो क्षमता 8 लाख टन प्रति वर्ष। रनवे एक रनवे चालू होगा। पूरी क्षमता सभी चरण पूरे होने पर। क्षेत्रफल लगभग 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला। टर्मिनल 4 टर्मिनल होंगे। यात्री क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों को सेवाएं देगा। कार्गो प्रबंधन हर साल 32 लाख टन कार्गो का प्रबंधन करेगा। कनेक्टिविटी सिडको के अनुसार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, मेट्रो, उपनगरीय रेल और यहां तक कि जल टैक्सी, वाटर टैक्सी से भी जुड़ा होगा। एयरलाइंस की योजनाएं। घरेलू विमानन कंपनियां एयर इंडिया समूह, इंडिगो और अकासा पहले ही अपने उड़ान संचालन का एक हिस्सा इस नए हवाई अड्डे में स्थानांतरित करने की घोषणा कर चुकी हैं।